Hello everyone, welcome to Wise Education. We are doing chapter 3rd class 6 science. Science का chapter 3rd हम लोग आज start करेंगे. The name is fiber to fabric. फाइबर से किस तरह से फैब्रिक का फॉर्मेशन होता है. वी विल डिस्कस दी सम इंट्रोडक्शन कि कैसे हम लोग स्टार्टिंग में हम लोग क्लोथ्स की जगह क्या यूज़ करते थे और फिर धीरे धीरे डेवलपमेंट होना शुरू हुआ. उसके बाद हमने क्लोथ्स को यूज़ करना शुरू किया, एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट हुआ, फिर डोमेस्टिक एनिमल्स की रियरिंग हुई, उनको पालना शुरू किया, उनसे हमने फाइबर्स लेने शुरू किए. दैन लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ फाइबर्स टू फैब्रिक. फैब्रिक का फॉर्मेशन हुआ यानी क्लोथ्स का फॉर्मेशन हुआ, फिर डिफरेंट टाइप्स के क्लोथ्स लिए. फाइबर कितने टाइप्स के होते हैं ये सभी हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं. ओके, लेट्स स्टार्ट द चैप्टर से थर्ड, फाइबर टू फैब्रिक. फर्स्ट ऑफ ऑल दी इंट्रोडक्शन, राइट. इंट्रोडक्शन हम लोग स्टार्ट करेंगे. तो इंट्रोडक्शन में हम लोग क्या करेंगे कि इसमें सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वी ऑल वियर क्लोथ्स एंड दे आर आवर बेसिक नीड. जो हम सभी हैं वो हम क्या करते हैं, सभी क्लोथ्स पहनते हैं और ये हमारी बेसिक नीड होती है. अ लॉन्ग टाइम एगो, बहुत टाइम पहले लॉन्ग एगो, काफ़ी टाइम पहले की अगर हम बात करें तो क्या होता है कि ह्यूमन बींग जो थे उन्होंने यूज करना शुरू किया था. क्या यूज करते थे? लीव्स, bark of trees एंड स्किन्स ऑफ एनिमल्स. स्टार्टिंग में तो इवन सबसे पहले क्या यूज किया था, लीव्स ही यूज की थी अपने बॉडी को कवर करने के लिए. दैन दी बार्क्स ऑफ ट्रीज यानी कि जो ट्रीज के ऊपर की जो छाल होती है उसको यूज करना शुरू किया. दैन दी स्किन ऑफ एनिमल्स, उन्होंने क्या किया, हंटिंग शुरू कर दी. तो स्किन जो मिलती थी एनिमल्स की, बाकी जो उनका मीट वाला पोर्शन होता था, जो फ्लैश होता था, वो उसको खा लेते थे और जो स्किन होती थी उसको एज अ क्लोथ यूज करते थे टू कवर देयर बॉडी. देन दे लर्न द आर्ट ऑफ वीविंग एंड स्टार्ट मेकिंग क्लोथ. धीरे धीरे करके उन्होंने क्या क्या है, उससे पहले एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ, फिर उन्होंने फाइबर्स लिए, उसकी वीविंग करनी शुरू की यानी कि बुनना उसको, एंड स्टार्टेड मेकिंग क्लोथ. और फिर क्लोथ का फॉर्मेशन शुरू हो गया और फिर उसके बाद में नेचुरल फाइबर्स, फिर आर्टिफिशियल फाइबर, इस तरह से फॉर्मेशन होता रहा. और आज के टाइम में हमारे पास इतनी वैरायटीज होती हैं क्लोथ की, बहुत ज़्यादा. यू कैन अंडरस्टैंड. नेक्स्ट इज दी फाइबर. तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं फाइबर से. व्हाट इज द फाइबर? फाइबर्स क्या होते हैं? फाइबर्स इज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर. ऑल क्लोथ मटेरियल्स आर मेड अप ऑफ लॉन्ग नैरो थिन स्ट्रक्चर्स कॉल्ड फाइबर्स. थिन स्ट्रक्चर के बने हुए होते हैं जितने भी क्लोथ के मटेरियल है, इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, फाइबर्स. फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल एज वेल एज मैन मेड सोर्सेज. जो फाइबर्स होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं. ऑब्वियसली आपने लास्ट क्लासेस में भी ये डिटेल में पढ़ा भी होगा कि जो फाइबर्स है वो टू टाइप्स के होते हैं. तो फाइबर्स कौन कौन से होते हैं आपके? इट इज ऑफ टू टाइप्स. फर्स्ट इज नेचुरल एंड द सेकेंड इज मैन मेड सोर्सेज. किससे मिलेंगे? नेचुरल सोर्सेज से मिलेंगे यानी कि प्लांट्स वगैरह से हमें मिल जाएंगे. और सेकेंड जो होगा मैन मेड सोर्सेज यानी कि जो हम लोग बनाएंगे या फिर हम लोग फैक्ट्री में जिसकी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं. नेक्स्ट इज द फैब्रिक्स. फैब्रिक्स इट इज अ क्लोथ और अदर मटेरियल्स. क्या होता है? ये क्लोथ होता है या फिर क्लोथ के टाइप का ही कोई मटेरियल दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय वीविंग टुगेदर. जिसको कि क्या करते हैं, वीविंग जब इनको की जाती है यानी कि एक लंबा सा थ्रेड है, हमने उसकी वीविंग कर दी है, उसको बुन दिया है, अच्छे से एक शेप प्रॉपर दे दिया है. दैट टुगेदर कॉटन, नाइलॉन, वुल, सिल्क और अदर थ्रेड्स. कोई भी थ्रेड्स उसमें ले सकते हैं, उसकी वीविंग करनी है, उसको बुनना है, एक प्रॉपर वे में उसकी वीविंग होगी कि ये किस तरह का क्लोथ बनना है. आपका हैंकी बनना है, ये फिर आपका मतलब बल्क में, अमाउंट में, काफ़ी सारा मीटर्स में, इवन बहुत ज़्यादा मीटर्स में फॉर्मेशन होनी है, फिर कोई प्रिंटेड क्लोथ बनना है, तो वो उस पर डिपेंड करता है कि किस तरह से फॉर्मेशन होगी. नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टर्म है दैट इज गिवन इन एनसीईआरटी इज यार्न. यार्न इन is an assembly of fibers that are laid or twisted together to form a continuous strand. जो आपका यान होता है वो क्या होता है, उसको क्या करते हैं, असेंबली और फाइबर. यान जो है वो एक फाइबर की असेंबली है यानी कि बहुत सारे फाइबर मिलकर के क्या बना देते हैं, यान बना देते हैं. दैट आर लेड और ट्विस्टेड टुगेदर, जो कि एक दूसरे में ट्विस्ट होकर फॉर्मेशन करते हैं और उसके बाद क्या हो जाता है, कंटिन्यूअस स्ट्रैंड का फॉर्मेशन होता है, जैसे कि यहाँ पर गिवन भी है. इसमें से लंबे लंबे फाइबर्स निकाले हैं, लेकिन अगर हम देखें यान को, अगर एक सिंगल को देखें तो उसके अंदर काफ़ी सारे छोटे छोटे फाइबर्स होते हैं. जैसे कि फॉर्मेशन ऑफ फैब्रिक्स है वो कैसे होता है, अ थिन थ्रेड, a strand of thread that we see are made up of still thinner strand called fiber. जैसे कि यहाँ पर देखें कि अगर एक
हम लोग बड़ा सा थ्रेड देख रहे हैं, तो अगर इसको देखा जाए ये जो पोर्शन है इसके अंदर भी काफी सारे कैसे रहते हैं, छोटे छोटे से माइन्यूट से आपको छोटी छोटी बारीक बारीक सी लाइन ऐसे ऐसे दिखाई देगी इसके अंदर। ये भी इवन काफी मोटी मैंने दिखा दी है, तो इसके अंदर बहुत सारे बारीक बारीक से इस तरह से प्रेजेंट होंगे। कई बार आप लोग सिल्क का थ्रेड देख रहे हैं, तो उसके अंदर जब हम लोग इवन आपने कभी देखा भी हो, जब हम निडिल में सुई में धागा डालते हैं तो उसके बहुत सारे छोटे छोटे फाइबर से निकलते हैं, तो वो जो फाइबर्स है एक्चुअली में, तो वही क्या होते हैं आपके, वही होते हैं आपके फाइबर। स्टिल थिनर स्टैंड आर कोल्ड फाइबर्स, उसको फाइबर्स कहते हैं। फैब्रिक्स आर मेड अप ऑफ यार्न्स एंड यार्न्स आर फर्दर मेड अप ऑफ फाइबर्स, यानी फाइबर से क्या बनता है, फाइबर से बनता है आपका यार्न। ठीक है, फाइबर्स बहुत सारे मिलकर के कंबाइंड होकर के क्या बना देंगे, यार्न बना देंगे, और यार्न कंबाइंड होकर के आपका फैब्रिक्स बना देगा, एक पर्टिकुलर क्लॉथ प्रिपेयर कर देगा। इसी तरह से फैब्रिक की फॉर्मेशन होती है। ओके, क्लियर। नेक्स्ट इज द टॉपिक इज द टाइप्स ऑफ फाइबर्स। फाइबर्स के टाइप कौन कौन से होते हैं। देयर आर द फॉलोइंग टू मेनली टाइप्स ऑफ द फाइबर्स, जिसको हम फर्दर डिस्कस भी करेंगे, कि जैसे कि प्लांट फाइबर हो गया, आपके एनिमल फाइबर। तो हम सबसे पहले इसको एक इसमें ग्राफिकल फॉर्म में एक आपकी यू कैन से एक माइंड मैप टाइप ये बनाया हुआ है कि फाइबर्स जो है वो टाइप्स कौन से हो गए। एक तो हो गया आपका मैन मेड फाइबर। मैन मेड फाइबर से पहले हम लोग डिस्कस करते हैं नेचुरल से। ठीक है, फर्स्ट इज द नेचुरल फाइबर। नेचुरल फाइबर ऑब्वियसली एज अ नेम सजेस्ट कि नेचुरल है, तो ये क्या होगा, नेचर से ही हमें मिलेगा। यानी कि नेचुरल अगर हम देखें या तो एनिमल्स होंगे या फिर वो प्लांट्स होंगे, तो नेचर से जो हमें मिलेगा उसको बोलेंगे हम नेचुरल फाइबर। इट इज ऑफ अगेन टू टाइप्स। फर्स्ट इज द प्लांट फाइबर एंड सेकेंड इज एनिमल फाइबर। जो प्लांट फाइबर्स होंगे दीज आर फॉर्म्ड फ्रॉम द प्लांट्स प्रोडक्ट, प्लांट से हमें मिलेंगे प्लांट फाइबर, और एनिमल से क्या मिलेंगे हमें, एनिमल फाइबर्स। अब इसके एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि कॉटन है। कॉटन आपका जो होता है वो किससे मिलता है, प्लांट से मिलता है, और हम लोग इसको डिटेल में डिस्कस भी करेंगे। फ्लैक्स अगेन एग्जाम्पल ऑफ द प्लांट फाइबर। नेक्स्ट इज द जूट फाइबर। जूट फाइबर जो होता है वो भी आपका कैसा रहता है, प्लांट का ही फाइबर है। और अगर आपका मैन मेड और नेचुरल की बात करें तो यह आपका किसके अंदर आएगा, ये आएगा आपका नेचुरल फाइबर के अंदर। इवन कई बार कंपटीशन में क्वेश्चन भी आ जाता है कि आपको ऑप्शंस दिए होते हैं विच इज ऑफ द नेचुरल फाइबर या विच इज ऑफ द मैन मेड फाइबर। इस तरह के ऑप्शंस में आपको जो भी और टाइप का होगा वही आपका डिफरेंट होता है। सेकंड जो है एनिमल फाइबर में हम लोग देखते हैं वो कौन कौन से आपके, एक तो वूल जो कि हमें शिप से मिलती है। ठीक है, शीप से मिलती है, तो वूल का तो जो उसका फेदर होता है, जो उसके रोए होते हैं, या यू कैन से जो उसके हेयर हैं, उससे हमें वूल का फॉर्मेशन होता है। सेकंड जो होता है दैट इज द सिल्क, जो कि हमें किससे मिलता है, सिल्क वॉर्म से। सिल्क वॉर्म में क्या होता है, उसका जब डेवलपमेंट होता है छोटे से सिल्क से। और हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो सिल्क होता है वो कौन सी प्लांट पर रहता है, किसकी लीव्स को खाना पसंद करता है, वो होती है मुलबेरी, शहतूत जिसे हिंदी में बोला जाता है, मुलबेरी। ठीक है, तो जो सिल्क होता है उसका फॉर्मेशन किससे होता है, नॉर्मली जो कोकून फॉर्मेशन होता है, कोकून का फॉर्मेशन होता है उसके अंदर, उससे सिल्क का फॉर्मेशन होता है। मतलब कोकून बन जाती है अपने चारों तरफ, एक तरह से वो जाल सा बना लेते हैं और हम उसको हटा करके फिर उससे फाइबर निकाल लेते हैं। नेक्स्ट इज द मैन मेड फाइबर। मैन मेड फाइबर ऑब्वियसली इसमें किसका इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, मैन का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट दिस इज द मैन मेड फाइबर। ओके, दिस इज मैन मेड फाइबर। द एग्जांपल आर नायलॉन, पॉलिएस्टर, पॉलीएथिलीन, पॉलीप्रोपिलीन एंड रेयॉन। ये सब आपके किस टाइप के होते हैं, मैन मेड फाइबर्स होते हैं। एंड यू कैन से दीज आर द आर्टिफिशियल फाइबर्स एंड द आर्टिफिशियल फाइबर एज वेल एज द सॉरी सिंथेटिक फाइबर। तो जो दो नेम आपको गिवन है वो भी इसी टाइप के दिए हुए हैं। तो ये हमने डिस्कस कर लिया। अब हम लोग इसको वन बाय वन डिटेल में डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर कीजिए। ओके, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फर्दर इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। बाय बाय।